નમસ્કાર બાળમિત્રો, મારી શાળા યુટ્યુબ ચેનલમાં ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીઓનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 3 આપણે સમજદારી નન્ની વિશે સમજ્યા. હવે પાઠ 3ના શબ્દાર્થ અને સવાલ જવાબ વિશે આપણે થોડી માહિતી મેળવીએ. તો પહેલાં શબ્દાર્થ. તટ. તટ એટલે કિનારો. સ્વભાવ એટલે પ્રકૃતિ. સાહસ એટલે એકાએક. ખિસ્યાકાર એટલે કે લજ્જિત હોકર, શરમ આવી જાય એવું એમ. નિર્દોષ એટલે કે બેકસૂર, દોષ રોહિત હોય તેવું નિર્દોષ એમ. રાહા એટલે રાસ્તા. પ્રસન્ન એટલે કે ખુશ. દલદલ એટલે કે ગીલી જમીન. जिसमें खड़े होने पर पाँव આપણા હોય પગ એ અંદર જમીનમાં વયા જાય તેને દલદલ કહેવાય. તો આ હતા એના શબ્દાર્થ. હવે આ પાઠમાં આવતા મુહાવરા વિશે આપણે વાત કરીએ. તો આ પાઠમાં મુહાવરા તરીકે છે અનસુની કરના. એનો અર્થ થાય ધ્યાન ન દેના. એનું વાક્ય એમ થાય માँ की बात अनसुनी कर कर तुमने अच्छा नहीं किया. બીજું आदत का गुलाम होना. એનો અર્થ થાય આદત से मजबूर होना. એનું વાક્ય वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो आदत का गुलाम है. ત્રીજું मन डोलना કે विचार बदलना. એનું વાક્ય डॉक्टर ने मन किया था फिर भी मिठाई मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया. ચોથું जीवन दान देना. એનો અર્થ થાય मरने से बच लेना नया जीवन देना. એનું વાક્ય डॉक्टर मरीज को जीवन दान देता है. પાંચમું शर्म से पानी पानी होना. એનો અર્થ થાય बहुत लज्जित होना. वाक्य चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया. छठ्ठું वचन देना. એનો અર્થ થાય વાદા કરના. એનું વાક્ય राजा दशरथ ने रानी कैकई को 3 वचन दिए. સાતમું ठिकराने लगना. એનો અર્થ થાય खुशी से नाचना. એનું વાક્ય संगीत सुनते सुनते लोग ठिकराने लगे. પછી અભ્યાસના निम्नलिखित वाक्य किसने किसको कहा और क्यों वो बताइए. तो पहलू वाक्य छे माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी. आ वाक्य कौन कहे छे? तो कि यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा. बीजू क्या करूँ डंक मारना मेरा स्वभाव है. तो आ वाक्य बिच्छू नन्ही ने कहे छे. तीजू तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा. आ वाक्य नन्ही बिच्छू ने कहे छे. भलाई करना मेरा स्वभाव है. आ वाक्य नन्ही बिच्छू ने कहे छे. मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा. आ वाक्य बिच्छू पण नन्ही से कहा. હવે આપણે આગળ પ્રશ્નના ઉત્તર જોઈએ એટલે કે પ્રશ્નના જવાબો. તો પહેલો પ્રશ્ન નન્ही કોણ थी? नन्ही एक बतख थी. बीजो प्रश्न बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू
दलदल में फंस गया था। प्रश्न 3, बिच्छू को क्या पछतावा हुआ? जवाब, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। नन्ही ने क्या निश्चय किया? जवाब, नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। प्रश्न 5, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? जवाब, बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? जवाब, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए, वह बार बार डंक मारता रहेगा। 7वां प्रश्न, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को હંમેશા બચાતી રહુંગી। આ હતા આપણા પ્રશ્નના જવાબ। હવે આગળ આપણે જોઈએ તો સમાનાર્થી શબ્દ છે। તો સમાનાર્થી શબ્દ પહેલું સ્થાન, તો એનો અર્થ થાય જગા। બીજું સ્વભાવ, તો એનો અર્થ થાય પ્રકૃતિ। ત્રીજું મુસીબત, તો એનો અર્થ થાય સંકટ। ચોથું પ્રશંસા, તો એનો અર્થ થાય ખુશ। પાંચમું ઠીકરાના, તો એનો અર્થ થાય નાચના। આ આપણા સમાનાર્થી શબ્દ હતા। એવી જ રીતે शब्दों क्रॉस के क्रम में लिखिए। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक अने मुसीबत। आ 5 शब्दने આપણે કા પ્રમાણે ગોઠવવાના છે? તો પહેલું ડંક આવશે, બીજું નદી, ત્રીજું બિચ્છુ, ચોથું મુસીબત અને પાંચમું શૈતાની। આગળ विकल्प वाला सही निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह में फंसा देखा, तो दलदल। बिच्छू को खाली जगह सूझी, शैतानी। बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी? नन्ही की। बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा? पानी में। नन्ही बिच्छू का खाली जगह समझ गई इरादा। आ हता आपणा प्रश्नना जवाब ने एना हारोहार समानार्थी ने शब्दो क्रॉस अने ए विषय आपणे बात करी। हवे बाळ मित्रों, तमे आमांथी આજે કીધું એ યાદ રાખજો। પછી હું પાછા તમને આમાંથી પ્રશ્ન પૂછીશ, તમારે ત્યારે એના પ્રશ્નના જવાબ આપવાના રહેશે। આવજો।